अब एक बहुत बड़ी बात यहाँ अहमद अजहरी साहब कह रहे हैं हमास और फिलिस्तीन तो एक है। हम तो फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, यानी हम हमास की भी बात कर रहे हैं। आपकी नज़र में भी ऐसा ही है? देखिए, मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ कि भारत, हमारी कंट्री और हमारे प्रधानमंत्री, उनका विज़न बहुत क्लियर है, बहुत साफ़ है कि हमने हमेशा से मज़लूमों का साथ दिया है। फ़लस्तीन का जो मसला है, हमेशा से फ़लस्तीन के साथ में भारत रहा है। कल भी हमारे विदेश मंत्री जी ने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं महमूद अब्बास साहब या वो प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात की और उनके साथ इजहार हमदर्दी किया। और ख़ुद फ़लस्तीन के जो ज़िम्मेदार हैं वो हमस से अपने आप को अलग कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमस ने हमें नुकसान पहुंचाया है। हम आपको बताएं कि पहली बात तो ये कि हमस ने जो कार्य किया है, देखिए अगर आप देखें ये तीनों जो धर्म हैं, क्रिश्चियन, इस्लाम और यहूदी, ये तीनों अपने आप को कहते हैं कि हम हज़रत इब्राहीम से रिलेटेड बताते हैं और हैं भी। और तीनों के लिए यरूशलेम, और ये मुसलमानों के लिए भी क्योंकि क़िबला अव्वल है, और क्रिश्चियन के लिए भी क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वहाँ पैदाइश हुई, और इसी तरह से यहूदी के उनके लिए भी वो एक बहुत बड़ा तो तीनों के लिए अगर हैं तो मैं समझता हूँ कि आज भारत, हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने उस विज़न को सामने रखा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरे संसार को हम अपना एक परिवार मानते हैं। और जिस तरह से आज हम भारत के लोग, हमारा भारत जिस तरह से मजबूत हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा था ये, और मैं ये कह रहा हूं, तमाम विश्व के खामोश रहिए बेटा, खामोश रहो, बीच में नहीं, डिस्टर्ब मत करिए। अजहरी खामोश रहिए बेटा, अरे खामोश, मुझे पूरी बात करने दो। अजहरी साहब बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, वरना बोलोगे नहीं फिर बीच में। थोड़ा सा शांति। आप मेरा ये कहना है कि भारत ने सारे विश्व के लोगों को बुला करके कहा कि देखो पूरे विश्व के अंदर शांति कैसे आ सकती है। वो ऐसा आ सकती है कि जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमने उससे हम आगे लेके चले हैं। और आज मैं आपको कह दूं कि प्राची जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अभी मैं उत्तराखंड राज्य में मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बना हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आज दुबई गए हैं और वहां से इन्वेस्टर्स को वो यहां लाएंगे, और अभी 8 और 9 दिसंबर को वहां एक आलमी सतह पर जो है हम इन्वेस्टर्स को यहां प्रेरित कर रहे हैं, ताकि देश विश्व के शिखर पर आकर के ये देश पूरी दुनिया को अमन का रास्ता दिखा सके। अजहरी, मैं कहना चाहता हूं तुम जैसे लोगों को कि मुसलमानों को गुमराह मत करो। आपको बताना चाहते हैं कि कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी से पैदा किए गए। और कहना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं तुम जैसे लोगों को, अगर तुमने मुसलमानों को इस तरह, मुसलमान बेवकूफ नहीं है, आप वोटों की राजनीति कर रहे हो, चाहे वो हैदराबाद के ओवैसी हो और चाहे ये तथाकथित तुम्हारे जैसे का ये टोला हो, तुम मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं है। क्या मोहम्मद साहब ने कहीं बूढ़े और बच्चों को नुकसान पहुंचाया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अमन का और भाईचारे का है। चाहिए तुम लोगों को। अरे भाजपा जो है भारत के लोगों की पार्टी है, तुम्हें पता ही नहीं है? ये भारत के लोगों की पार्टी है, तुम्हें पता ही नहीं है? तुम तो आतंकियों के साथ खड़े हो। तुमने इस देश को कमजोर किया है और मुसलमान तुम्हें माफ नहीं करेगा। अरे तुम पे एनएसए भी लगेगी, तुम्हारी इंक्वायरी भी होगी। और मैं बता दूं, तुम जैसे लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो, तुम्हें गुमराह नहीं करना चाहिए।